हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एनालिसिस वीडियो और स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। चार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं और डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमने कॉल ली थी कि जो हमें ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा था, ये हेड और एक दो शोल्डर टाइप, अगर हम इसे बात करें और इसे अगर हम आवरली में इसको चेंज करें तो हमें एक ये दिख रहा था यहाँ से कि ये डबल टॉप के पैटर्न जो बने थे और ये ट्रेंड लाइन का एक हमें ब्रेकआउट करते हुए करीब करीब 21,800 का टारगेट हमें आज अचीव होते हुए दिख गया। एग्जैक्टली 21,800 तो इसने लो नहीं बनाया था, बट 21,821 का लो बना के वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आते हुए हमें दिखा है। तो क्या ये एक बुलिश सिग्नल की तरह बिहेव करेगा अभी? तो एक बार वापस हमारे डेली टाइम फ्रेम में आके इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो तो एग्जैक्टली 100 एमआ से ये एक अच्छा बाउंस बैक लिया है। तो अब इसके बाद आगे हमें क्या दिखता है, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ एक दिखाता हूँ कि आज हमारे बीजेपी के बहुत बड़े लीडर अमित शाह जी ने एक अच्छा इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि the market has fallen more in the past as well. The linking market movement directly to election is not wise. Maybe the fall was due to some rumors. In my opinion, buy before 4 June. Market is going to shoot up. तो ये डायरेक्टली एक इंडिकेशन इन्होंने बोला है कि जो पहले जितने भी मार्केट फॉल हुए थे वो क्या एक रूमर के कारण फॉल हो सकते हैं, और फिलहाल के लिए अभी जो मार्केट है वो 4 जून तक जो हमारा फाइनल यहाँ पे हमने ये बना के भी रखा है कि मार्केट यहाँ तक एक अच्छा शूटअप के लिए जा सकता है। तो क्या ये हमें चार्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो चलिए एक बार उसको एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखो तो कि जब भी 21,800 के पास में जब भी निफ्टी आती है तो एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखो 15 फरवरी को चार्ट में देखो, यहाँ पे जब आए था निफ्टी 21,800 के पास तो अगली कैंडल हमें एक अच्छी बड़ी शूटअप कैंडल दिखी थी। इसको मैं अगर आपको जूम करूँ और तो आपको अच्छी तरह ये जब 15 फरवरी को निफ्टी ने यहाँ पे जब टच किया था तो अगली कैंडल काफ़ी अच्छी एक अच्छी शूटअप कैंडल बनी थी। अगर आप वापस से देखो यहाँ पे वापस से जब निफ्टी इधर आया था 20 मार्च को तो अगली कैंडल काफ़ी अच्छी शूटअप कैंडल बनी थी। तो इस तरह 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी मार्केट 21,800 के पास आता है, यहाँ पे भी है, जैसे आप देखो 21,800 के यहाँ पे 19 अप्रैल को आया था तो एक अच्छा शूटअप कैंडल हमें देखने को मिला था और एक अच्छी रैली हमें आती हुई दिखी थी। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन भी ये यहाँ पे टच हुआ है और एक अच्छा शूटअप कैंडल बनेगा? जिस हिसाब से सेटअप है शायद ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से 21,139 140 139 140 के ऊपर अगर यहाँ पे हम ओपन होके अगर हमें गैप अप ओपन होके अगर हम यहाँ पे टिकने लगे तो हाँ एक अच्छा हमें अपसाइड एक रैली दिखती है। बट अगर आप मेरी मानो तो ये एक पॉसिबिलिटी और एक है कि जो ये एक डाउनफॉल आया था उसका कुछ प्रॉफिट इधर बुक था और फाइनल टारगेट के लिए लोग वेट कर रहे थे, और उसके बाद ये एक रिबाउंड कैंडल भी बन सकती है कि हाँ एक रीटेस्टिंग की जैसे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये आया और एक रीटेस्टिंग एंड एक अगेन डाउनफॉल। मैं यहाँ पे कोई बुलिश एंड बेरिश सेंटीमेंट अपने प्री माइंड में अज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ। मैं बस जो चार्ट में जैसा मेरे को दिख रहा है मैं वैसा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे अगर हमें कल के दिन यहाँ से 140 140 के ऊपर अगर निफ्टी जाता हुआ दिखे और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे तो हम एक कंफर्मेशन की तरह इसको मान सकते हैं कि हाँ अब हमें सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। अगर कल की क्लोजिंग हमें कुछ इनसाइडर कैंडल की तरह दिखती है कि इसके अंदर अंदर दिखती है तो हम ये मान सकेंगे कि अभी भी हमें अब तक कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि ये बुलिश सेगमेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर निफ्टी इसके हाई के ऊपर क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन करे तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये एक अपसाइड के लिए अब रेडी हो रहा है जो इसे ले जा सकता है 22,800 तक। बट जैसे हमने संडे को भी डिस्कस किया था कि हमें इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। आज यहाँ पे फर्स्ट आवर में हम देखो काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है और एक अच्छा रिकवरी भी हमें देखते मिला है। तो यहाँ पे क्या बायर्स एक्टिव है या फिर ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है? जो पोजिशनल शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने अपना फाइनल टारगेट यहाँ पे अपना बुक किया है।
तो इसके ये जितने भी केसेस है उसके कंफर्मेशन कल तक हमें मिलते हुए दिख सकता है कि अगर निफ्टी 22,140 के ऊपर टिकना शुरू करे और यहाँ पे टिक के अगर ये अपसाइड थोड़ा बुलिशनेस शो करे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम एक अपसाइड अप ट्रेंड के लिए वापस तैयार हो रहे हैं। और अगर कुछ यहाँ पे खुल के यहीं पे टाइम बिता और कल इस साइड ही क्लोजिंग हो जाए तो इसके अंदर ही इनसाइडर कैंडल की तरह क्लोजिंग हो जाए तो हमें ये बात समझ में आ सकती है कि नहीं, निफ्टी में अभी भी कुछ शायद करेक्शन बचा है और ये एक इनसाइडर कैंडल बन के और फिर एक डाउनफॉल के लिए रेडी हो रहा है। तो कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कल की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या ये इसके ऊपर की क्लोजिंग, इसके ऊपर की 22,140 के ऊपर की ओपनिंग आती है कि नहीं। और रही बात हमारे बाकी स्टॉक्स की, तो जैसे हम देख सकते हैं कि अडानी में काफ़ी अच्छा पुल बैक आया था वो सपोर्ट लाइन के यहाँ से। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो आप देखो कि कुछ एकदम यहाँ पे इस ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक आया है। जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो उनका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो कुछ यहाँ पे 22,2922 और उसके बाद एक इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट कुछ 29,668 के लिए हमें दिख रहा है। और अगर यहाँ से पार करें तो बस इसके बाद हमें या जहाँ से ये वीक होता हुआ चालू हुआ था वहाँ तक जाते दिख सकता है अडानी में करीब। अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक में अभी हमें वो लाइन के आसपास ही कोटक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, अगर हम देखें तो कोटक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और आज के दिन भी हम देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन के पास में ही है। ये कल के फ्राइडे के हाई के ऊपर नहीं सस्टेन किया है, बट ये काफ़ी एक अच्छा इस लाइन के यहाँ पे एक बेस बनाते हुए हमें दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छी एक बात है। अगर हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि जी हाँ, बैंक निफ्टी भी काफ़ी एक अच्छा इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी, ऊपर की क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी में भी अगर कोटक यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देता है कि कोटक अगर इस लेवल से ऊपर जाते हुए अगर हमें दिखे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कोटक में अभी एक अपसाइड ट्रेंड चालू हो गया है जो ये कोटक को एक अच्छे अपने जिस लेवल से फॉल किया था उस लेवल तक ले जाने की क्षमता रखता है। और इसके इफेक्ट हमें सीधा सीधा बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिख सकता है कि हाँ, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अब खाली एक इंडिविजुअल बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि इतने दिन के कंटिन्यूस सेल ऑफ के बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनते हुए हमें दिखाई दी है। तो क्या ये ग्रीन कैंडल एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है या फिर यहाँ पे एक बायर्स वाली एक कैंडल है? तो ये चीज़ का हमें कंफर्मेशन इसमें भी कल ही पता चलेगा कि अगर बैंक निफ्टी में 47,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे खुल के ट्रेड करे और ये अगर ऊपर की तरफ बुलिशनेस शो करे और बैंक्स अगर अच्छा सपोर्ट करे तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड का स्विंग हमें देखने को मिल रहा है। और बट इसमें भी अगर बैंक निफ्टी कल अगर इसके अंदर में इनसाइडर एक कैंडल बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक रीटेस्टिंग कैंडल बन के थोड़े 1-2 दिन टाइम पास करके ये एक डाउनफॉल के लिए रेडी हो रहा है। तो कल और परसों का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। वेडनेसडे को उसकी एक्सपायरी भी रहती है बैंक निफ्टी की एंड ट्यूसडे कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी रहती है। तो देखते हैं कैसा मूव आता है। रही बात HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा एक पुल बैक आज जनरेट किया है। काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई दी है। तो HDFC बैंक यहाँ से एक अच्छा बाय ऑप्शन हमें दिख रहा है जो कि इसको इस लेवल तक ले जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ के बाद एक अच्छा रिबाउंडिंग है, फिर ये ऐसे जाए या ये ऊपर जाए वो कल ट्यूसडे के दिन हमें देखने को पता चलेगा कि हाँ, ये अपने हाई को क्रॉस करके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छे इस 1516 के टारगेट के लिए हम इसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, कोटक बैंक ये सब इस इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं कि यहाँ से मेक एंड ब्रेक वाला सीन है कि यहाँ से अगर एक कंफर्मेशन मिलती है कि वो अपने आज के हाई को अगर क्रॉस करे तो हम एक अपसाइड में जा रहे हैं। अगर ये हाई को क्रॉस नहीं करे, एक इनसाइडर कैंडल बने तो फिर से हम एक बहुत बड़े डिल्यूजन में आ जाएंगे कि 1-2 दिन बाद ये फॉल भी कर सकता है। तो कल का दिन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब लास्ट हमारा जो एक इंडाइस है निफ्टी IT,
निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो जैसे हमने संडे को भी डिस्कस किया था कि निफ्टी आईटी काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे एक बेस बनाते हुए हमें दिख रहा है कि ये इस लेवल पे काफ़ी दिनों से ही ट्रेड कर, अगर आप देखो तो करीब करीब 19 मार्च से अब तक 13 मई तक हम करीब करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते जैसे ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये कि बेस बना के इधर से बाउंस बैक लेगा, इसका हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक कि इस लेवल को ना ऊपर ब्रीच करे, जो कि है 33,520 अराउंड फिगर में आप 33,500 मान सकते हैं कि जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम ये कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे कि नहीं निफ्टी आईटी अभी बॉटम आउट हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हमें निफ्टी आईटी में थोड़ा सा वेट करना है कि ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये 33,500 को क्रॉस करता है। तो दोस्तों ये रही पूरी एनालिसिस की बात। एक बार मैं वापस निफ्टी पे आना चाहूँगा कि निफ्टी का चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ये हैमर के बाद, और कल का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो अमित शाह वाले एक बहुत सीनियर लीडर से जो वर्डिंग्स आई है उसकी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट्स में दे दूँगा, आप श्योरली उसके जाके पढ़िए। तो क्या ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण ऐसा गया है, या चार्टिकली काफ़ी अच्छा हमें पैटर्न दिख रहा है, तो ये कल के दिन हमें समझ में आ जाएगा कि ये कल के अगर अपने आज के मंडे के हाई को क्रॉस करे तो हमें एक अच्छा अपसाइड जाते हुए दिखेगा। तो अगर इसके बाद हम एक बात करें कि हमें यहाँ पे फर्दर रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बोलूँ तो 22,307 पे काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से अगर यहाँ से ये कल का हाई क्रॉस करे तो ये अपसाइड में काफ़ी अच्छा हमें रेजिस्टेंस, पहला अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। और इसको अगर क्रॉस करे तो उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमें 533 पे मिलेगा, और उसके बाद डायरेक्ट हमें 22,800 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बट वो बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। बट कल के लिए निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, हालांकि बैंक निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल भी। तो थैंक यू दोस्तों, कैसे रहेगी ये एनालिसिस प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए।